सब आज हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने पिछले क्लास में ये चर्चा कर चुका है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ब्रीफ हम पूरा करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है और ये इसके व्यंजक कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये देखेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं। कहता है दो पैरामीटर हमारे पास है। वर्क, कहता है वर्क इज सेड टू बी हाई ग्रेडेड एनर्जी। वर्क इज said to be high grade एनर्जी है, और जो हीट है वो कहता है लो ग्रेड एनर्जी है। एंड हीट इज लो ग्रेड एनर्जी। इसका कंप्लीट कन्वर्जन की जब बात करेंगे, जो कंप्लीट कन्वर्जन है, तो कहता है कंप्लीट कन्वर्जन लो ग्रेड से हाई ग्रेड में अगर कन्वर्ट करेंगे किसी भी साइकिल में तो ये इम्पॉसिबल होगा। कहता है द कंप्लीट कन्वर्जन किसका? ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू इसमें हाई ग्रेड एनर्जी में, हाई ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल, इन ए साइकिल इज कहता है इम्पॉसिबल। अब इसको हम समझेंगे। एंड कहता है वाइल, जबकि आपका द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ किसे? हाई ग्रेड टू हाई ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इनटू लो ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल इज पॉसिबल कहते हैं। अब बात यहां हम समझेंगे ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट। लो ग्रेड एनर्जी का मतलब हमने बोला ये हीट है। हीट जो है लो ग्रेड एनर्जी है। हाई ग्रेड एनर्जी कौन है? वर्क। तो यह कह रहा है द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, मतलब हीट से आप किसमें? वर्क में कन्वर्ट करेंगे किसी भी साइकिल में तो वो इम्पॉसिबल है। जबकि द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हाई ग्रेड एनर्जी, इट मीन्स वर्क से अगर आप किस में कन्वर्ट करेंगे? लो ग्रेड एनर्जी, इट मीन्स हीट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि पॉसिबल है। इसी स्टेटमेंट के हिसाब से थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ को बनाया गया है। इसमें दो साइंटिस्टों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया, जो कि पहला साइंटिस्ट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। कौन सा है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अब ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है? केल्विन साहब का जो स्टेटमेंट है कहता है इट इज इम्पॉसिबल। क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस, एक डिवाइस को डेवलप करना इम्पॉसिबल है ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, ऑपरेटिंग इन ए साइकिल। एक डिवाइस को कहते हैं कंस्ट्रक्ट करना, डेवलप करना इम्पॉसिबल है विच प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअसली, वर्क कंटिन्यूअसली,
वर्क continuously by exchanging heat with a single reservoir। अब देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि ऐसे डिवाइस को डेवलप करना इम्पॉसिबल है साइकिल में कि जो कंटिन्यूअसली वर्क को उत्पन्न करता है, किसके द्वारा, एक्सचेंजिंग हीट के एक्सचेंज द्वारा वर्क को कंटिन्यूअसली ये प्रोड्यूस करता है विथ ए सिंगल रिजर्वायर। एक रिजर्वायर से हमेशा वर्क से हीट या हीट से वर्क को कंटिन्यूअसली कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। एक रिजर्वायर, सिंगल रिजर्वायर, जैसे मान लिया जाए ये आपका रिजर्वायर है, सपोज करते हैं ये रिजर्वायर है आपका, ठीक है, और यहाँ पर एक डिवाइस है। अभी सिंगल रिजर्वायर से आपका कनेक्ट किया है इस डिवाइस को, तो कहता है यहाँ पर आपको यानी कंटिन्यूअसली हीट के एक्सचेंज से वर्क को प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है, जो कि पीपी आपका कहता है ppm2 इज इम्पॉसिबल। ये स्टेटमेंट समझ में आया आपको? ये कह रहा है कि एक सिंगल रिजर्वायर से हमेशा या कंटिन्यूअसली लगातार आपको क्या करना, हीट के एक्सचेंज से वर्क को प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। ये हमारा केल्विन साहब का स्टेटमेंट था, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट डीसी का सेकेंड लॉ में आया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लाउसियस स्टेटमेंट आता है, क्लाउसियस स्टेटमेंट आता है। अब देखिए क्लाउसियस सेकेंड लॉ कहता है, क्लाउसियस सेकेंड लॉ यानी क्लाउसियस स्टेटमेंट कह सकते हैं, क्लाउसियस स्टेटमेंट। ये थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ के अंतर्गत ही आता है। दो स्टेटमेंट, एक प्लांक साहब का था और दूसरा क्लाउसियस का। ये कहता है, ये भी कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप a device operating in a cycle कहता है ये भी कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस ऑपरेटिंग इन ए साइकिल। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल में डिवाइस को क्या करना, डेवलप करना इम्पॉसिबल है क्या, एंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एड ऑफ एक्सटर्नल या विदाउट एनी एक्सटर्नल एड। अब इस चीज को समझिए, जैसा कि हमें पता है कि हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर हमने एक डिवाइस को लगाया, ठीक है। अब ये लो टेम्परेचर LT है, लो टेम्परेचर पर है, ये डिवाइस है आपका, और ये हाई टेम्परेचर पे है। तो ये हाई टेम्परेचर पे है, तो ये कहता है लो टेम्परेचर से बिना डिवाइस के हाई टेम्परेचर की ओर भेजना आपका इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है। यानी आपका लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर भेजना है। जनरली हमारा क्या, ठंडे के दिनों में आपको पता है हमें ठंड लगती है, गर्मी के दिनों में गर्मी लगती है। क्यों? आपको भी पता है कि ठंडा के दिनों में क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जो हीट होता है हमारे बॉडी में आता है, एटमॉस्फेयर का हीट हमारे बॉडी में आता है, किसमें? गर्मी के दिनों में।
तो हमें गर्मी लगती है। और ठंडा के दिनों में क्या होता है, एटमोस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है और बॉडी का हमारा टेम्परेचर उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो बॉडी से आपका जो है हीट निकल कर एटमोस्फेयर में जाता है, जिसके कारण हमें ठंड लगती है। तो ये यूजुअली होता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट जाता है। लेकिन यही कहता है कि टेम्परेचर को हमें कहाँ से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर भेजना है, तो इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट देना पड़ेगा, एक्सटर्नल थिंग्स देना पड़ेगा, जिसके द्वारा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जाएगा। ऐसा कहना था क्लाउसियस साहब का। अब देखिए, अब बात करेंगे हीट इंजन का। अब है हीट इंजन। हीट इंजन कहता है ये हीट इंजन इज ए डिवाइस। ये क्या है, हीट इंजन इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है which operates on a thermodynamics, which operates on a thermodynamics जो थर्मोडायनेमिक्स साइकिल द्वारा ऑपरेट होता है। ठीक है, साइकिल द्वारा ये ऑपरेट होता है। एंड कन्वर्ट किसको कहता है, पार्ट ऑफ हीट किसमें, इनटू वर्क। हीट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, आपका वर्क में। एंड रिजेक्ट्स रिमेनिंग टू द सराउंडिंग और सिंक, टू द सराउंडिंग और सिंक। और जो बचा हुआ होता है उसको सराउंडिंग में या सिंक में क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। ये कह रहा है हीट इंजन एक डिवाइस होता है जो आपका थर्मोडायनेमिक साइकिल पर काम करता है। जनरली ये क्या करता है, हीट को वर्क में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कुछ पार्ट को, सारे पार्ट्स को नहीं। और जो भी रिमेनिंग आपका हीट होता है उसको सिंक में या सराउंडिंग में उसे रिजेक्ट कर देता है। हिंट या सराउंडिंग में ये रिजेक्ट करेगा। तो जो हीट इंजन है